हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा के नाम पर हम काफ़ी ढिंढोरा पीटते हैं, बड़ा भला बुरा कहते हैं। आपको पता है, हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर कोई उल्लेख है तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण प्रथा का उल्लेख है। यानी कि हिंदू धर्म में जो भी वर्ण होते थे ना, वो अपने काम के हिसाब से तय होते थे। 4 तरह के वर्ण थे। मगर जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं तो अगर लिखित रूप से किसी ने दावे के साथ कहा है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, तो वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही यानी भारत का संविधान इस बात की हामी भरता है, मंजूरी देता है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा है और उसी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, कहीं कहीं प्राइवेट में नौकरियों में आरक्षण है, कहीं कहीं दूसरे धर्मों में भी आरक्षण की व्यवस्था है, वो भी सिर्फ जाति प्रथा के ऊपर। अगर हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, मान लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोर्ट करता है। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो नव बौद्ध होते हैं या ईसाई संप्रदाय जो कन्वर्टेड होते हैं पिछड़ी जातियों में, वो भी अपनी जातियां या अपने धर्म का उल्लेख न करके जाति प्रथा पर आरक्षण का लाभ लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको सुविधा देता है। कुछ मुस्लिम जातियां भी हैं जो आरक्षण का संविधान के अनुसार सरकार से आरक्षण का लाभ लेती है। जबकि देखा जाए तो मुस्लिम या इस्लाम धर्म में ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है जहां पर जातियां सभी बराबर लोग होते हैं, मगर वो फायदा उठाते हैं। फायदा है या गलत, देखिए, अगर लाभ हो रहा है तो सबको मिलना चाहिए। मगर जब मैं भारतीय संविधान की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि भारतीय संविधान बड़े बारीक तौर से कायदे से वो सवर्ण, पिछड़ी जातियां, जनजातियां, पिछड़ी जनजातियां, आदिवासी, कई तरह के बाइफर्गेशन यानी अलगाव फर्क करती हैं जातियों के संबंध पे। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है। उसके बाद अगर कोई बताता है तो वो मीडिया है। वो कभी भी आप इलेक्शन का आप सर्वे पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि फलाना जगह पे इतने ब्राह्मण हैं, इतने क्षत्रिय, इतने शूद्र हैं, इतने गुप्ता हैं, इतने बनिया हैं, इतने ओबीसी हैं, इतने एसटी हैं, इतने शेड्यूल कास्ट एनटी हैं। ये सब चीज़ें मीडिया बताता है। मगर जब दूसरे धर्मों की बात करता है तो वो बताता है इस क्षेत्र में इतने मुस्लिम हैं, इतने ईसाई हैं, इतने सिख हैं, इतने परसेंटेज बौद्ध हैं, इतने परसेंटेज पारसी हैं। मगर जब वो हिंदू धर्म की बात करता है तो वो हिंदू धर्म को पूरे खाके में नहीं देखता है। वो ये बताता है कि इतने परसेंट क्षत्रिय हैं, इतने परसेंट ब्राह्मण हैं, इतने परसेंट दलित हैं, इतने परसेंट ओबीसी हैं, इतने परसेंट अदर कास्ट। ये क्यों बताता है? क्योंकि ये सुविधा उसको संविधान ने दे दी। संविधान ही ये दावे के साथ कहता है कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। हिंदू धर्म में सवर्ण है, हिंदू धर्म में पिछड़े हैं, हिंदू धर्म में आदिवासी हैं, हिंदू धर्म में अत्यधिक पिछड़े हैं, हिंदू धर्म में शेड्यूल ट्राइब है, हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। हिंदू धर्म ने कहीं नहीं बताया है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो आप उठा लीजिए और कहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कहीं भी किसी धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक ग्रंथ ने आज तक ये कहा है कि ये फलाना फलाना जातियां हैं, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी, हर हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ ने सिर्फ वर्ग किया है, वो भी जाति प्रथा के ऊपर नहीं, काम के ऊपर। क्षत्रियों का काम अलग था, जो लड़ाका होते थे, जो रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे वो बताता है कि क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, शेड्यूल कास्ट का लड़का शेड्यूल कास्ट होगा, और शेड्यूल ट्राइब का लड़का शेड्यूल ट्राइब होगा। ये हिंदू धर्म में ऐसा व्यवस्था नहीं था। हिंदू धर्म में ये था कि जो पढ़ाना जानता है, जो विद्या अर्जन करता है, वो ब्राह्मण हो जाएगा।
जो रक्षा करना जानता है, जो सुरक्षा करता है, तैनात है, जो लड़ता है, वो क्षत्रिय हो जाएगा। जो व्यापार करता है उसके लिए अलग जाति थी, जो व्यापार नहीं करता था, काम करता था, कुछ और करता था, उसके लिए अलग जाति होती। जाति मतलब वर्ग होता था। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा कहता है कि क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई दावे के साथ कहता है कि हिंदू धर्म में जातियां हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाकी वो साबित करता है, ठोस रूप से वो साबित करता है। अगर हिंदू धर्म में जातियों को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो वो भारतीय संविधान ने दिया, और वही भारतीय संविधान ने मुझे ये बताने के लिए स्वतंत्र किया है, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है कि मैं आपको बताऊं, आपको सच्चाई से रूबरू करूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पक्षपात कर रहा है, कहाँ वो समर्थन कर रहा है और कहाँ वो अपनी चला रहा है। वो देखिए, इसमें आदरणीय बाबा जी अम्बेडकर ने बनाया या बाकी लोगों ने बनाया, ये बातें जुदा हैं, मगर मैं आपको ये चीज़ जरूर कहूँगा कि भारतीय संविधान इकलौता ऐसा ग्रंथ है या ऐसी किताब है जो ये दावे के साथ कहती है कि हिंदू धर्म में जातियाँ हैं या हिंदू धर्म जाति प्रथा का पालन करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने मन से गढ़ दिया, समाज में तब बातें होती थी, मगर अगर जब समाज की बातें अलग हैं, समाज में क्या चीज़ें जो मंजूर है, वो जरूरी नहीं है कि अदालत उसके ऊपर चले। नैतिकता, चरित्र, संस्कृति, परंपरा, ये सब चीज़ें सामाजिक होती हैं। इसका पालन के लिए संविधान बाध्य नहीं है, मगर समाज में क्या हो क्या न हो, इसके लिए समाज संविधान के अनुसार बाध्य है। संविधान के विरुद्ध समाज नहीं जा सकता, मगर समाज की कई चीज़ें बदलने का अधिकार संविधान को होता है। वैसे ही धर्म की कई चीज़ें बदलने का अधिकार, अगर उसको लगता है कि दकियानुसी चीज़ है, तो उसको बदलने का अधिकार संविधान को होता है, न्यायालय को होता है। उसी तरह जातियों को अगर किसी ने दावे के साथ समर्थन किया है तो वो संविधान है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान बताता है कि हिंदू धर्म में जातियाँ होती हैं, अन्यथा हिंदू धर्म का किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात का जरा भी जिक्र नहीं है कि हिंदू धर्म में जातियाँ हैं या बाइफर्केशन है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, मैं अपने आप को सुधार करूँगा। और क्या करेंगे, सब्सक्राइब, ये आप बार बार भूल जाते हैं, मुझे आपको इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर पहली बार आप आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वही फिर से आपको दोहराने जा रहा हूँ कि अगर भारत में जाति प्रथा के लिए कोई दावा करता है या दावेदारी करता है कि हाँ हिंदू धर्म में जातियाँ हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू धर्म में ग्रंथ इस बात का कोई समर्थन नहीं करते।